ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षियोक्षिमामृतात्। कहा जाता है कि जब संसार में भय, रोग और मृत्यु का आतंक बढ़ने लगा, तब देवता भी चिंतित हो उठे। हर ओर दुख था, हर हृदय में भय था। कोई ऐसा उपाय नहीं दिख रहा था जो मनुष्य को साहस और ईश्वर पर अटूट विश्वास दे सके। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। हिमालय की बर्फ से आच्छादित चोटियों के बीच भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, संसार भय और दुख से व्याकुल है। कृपा करके ऐसा दिव्य मंत्र प्रदान कीजिए जो लोगों के मन में आशा, धैर्य और आपकी भक्ति का प्रकाश जगा दे। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी करुणामयी दृष्टि से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। महादेव बोले, हे देवगण, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से मेरा स्मरण करेगा, उसके भीतर भय पर विजय पाने का साहस जागेगा। उसके लिए मैं एक दिव्य मंत्र प्रकट करता हूँ, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाएगा। तभी भगवान शिव के श्रीमुख से यह दिव्य मंत्र प्रकट हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षियोक्षिमामृतात्। पूरा कैलाश पर्वत हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। देवताओं ने उस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप किया और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। समय बीतता गया। पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे, मृकंडू ऋषि। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के 7 वर्षों तक कठोर तपस्या की और महादेव से पुत्र की कामना की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे मृकंडू, तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, अथवा एक दीर्घायु पुत्र किंतु साधारण बुद्धि वाला। ऋषि ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों न हो। महादेव ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बाल्यकाल से ही मार्कंडेय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। उन्हें शिवलिंग की पूजा, ओम नमः शिवाय का जप और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण अत्यंत प्रिय था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनका तेज और भक्ति भी बढ़ती गई। लेकिन माता पिता के हृदय में एक गहरा रहस्य था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होंगे, तब उनकी निर्धारित आयु पूर्ण हो जाएगी। यहीं से आरंभ होती है वह अद्भुत कथा जिसने महामृत्युंजय मंत्र की महिमा को युगों युगों तक अमर कर दिया। समय अपनी गति से चलता रहा। देखते ही देखते वह दिन भी निकट आ गया जब मार्कंडेय ऋषि की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। उनके माता पिता के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी। वे अपने पुत्र को देखते और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करते। एक दिन मार्कंडेय ने अपनी माता की आंखों में आंसू देख लिए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? माता कुछ न बोल सकीं। तब मृकंडू ऋषि ने अपने पुत्र को वह सत्य बता दिया जिसे वर्षों से छिपाकर रखा था। पुत्र, भगवान शिव के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ था, पर तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित है। कल वही अंतिम दिन है। यह सुनकर भी मार्कंडेय के मुख पर भय की कोई रेखा नहीं आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, जिसने मुझे जन्म दिया है, वही मेरी रक्षा भी करेगा। मैं अपने आराध्य महादेव का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे नदी में स्नान कर एक प्राचीन शिव मंदिर पहुँचे। मंदिर में दीपक जलाया, बेलपत्र अर्पित किए और शिवलिंग को दोनों भुजाओं से आलिंगन कर बैठ गए। फिर उन्होंने पूरे विश्वास और समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप आरंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षियोक्षिमामृतात्। जैसे जैसे मंत्र का स्वर गूंजता गया, मंदिर का वातावरण शांत और दिव्य होता गया। उसी समय यमलोक में यमराज ने अपनी सभा में दृष्टि डाली और बोले, आज मार्कंडेय की निर्धारित आयु पूर्ण हो रही है। धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यमराज अपने वाहन पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर पहुँचे।
उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक शिवलिंग से लिपटकर पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। यमराज ने कहा, हे बालक, तुम्हारी निर्धारित आयु पूर्ण हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने नेत्र नहीं खोले, वे मंत्र जप में लीन रहे। धर्म का पालन करते हुए यमराज ने अपना पाश फेंका, किंतु बालक शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पाश ने मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी स्पर्श कर लिया। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में तेज था और मुख पर अपने भक्त के प्रति करुणा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, यंग, मेरे भक्त पर पाश चलाने का साहस कैसे किया? जिसने पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण ली है, उसकी रक्षा करना मेरा वचन है। यमराज ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगवान शिव बोले, कर्तव्य आवश्यक है, पर भक्त की अटूट भक्ति भी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव ने अपने त्रिशूल के तेज से यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स मार्कंडेय, तुम्हारी अचल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूँ। तुम युगों युगों तक धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। तभी से भक्तों में यह विश्वास प्रचलित हुआ कि श्रद्धा, साहस और भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण मनुष्य के भीतर भय पर विजय पाने की शक्ति जगाता है। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव की कृपा और आध्यात्मिक बल का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के वरदान से मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु हो गए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और हृदय में केवल एक ही भाव, महादेव की भक्ति। समय बीतता गया। मार्कंडेय ऋषि एक महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से राजा, ऋषि, गृहस्थ और साधक उनके आश्रम में आने लगे। सभी एक ही प्रश्न पूछते, गुरुदेव, वह कौन सी शक्ति थी जिसने मृत्यु के मुख से भी आपकी रक्षा की? मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराते और उत्तर देते, मेरी रक्षा मेरे अहंकार ने नहीं, मेरे ज्ञान ने नहीं, बल्कि भगवान शिव पर अटूट विश्वास और उनकी कृपा ने की। महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह श्रद्धा, धैर्य और आत्मबल का मंत्र है। उनके ये वचन सुनकर लोगों के मन से भय कम होने लगा। कुछ समय बाद एक राज्य में भीषण महामारी फैल गई। लोग निराश थे। राजा स्वयं मार्कंडेय ऋषि के चरणों में पहुंचे और बोले, हे गुरुदेव, हमारी प्रजा भय और दुख में है, कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सबसे पहले भय को त्यागो, एक दूसरे की सेवा करो, रोगियों की सहायता करो और भगवान शिव का स्मरण करो। जब मन में विश्वास जागता है, तब कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। फिर उन्होंने समस्त प्रजा के साथ भगवान शिव का पूजन कराया। मंदिर में हजारों दीप जल उठे। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी भक्त एक स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्युर्मुक्षियोक्षिमामृतात्। मंत्र की ध्वनि सुनकर लोगों के मन में नया साहस जाग उठा। निराशा की जगह आशा ने ले ली। वे एक दूसरे का सहारा बनने लगे, बीमारों की सेवा करने लगे और ईश्वर पर विश्वास के साथ कठिन समय का सामना करने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने सभा में कहा, स्मरण रखो, भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ दया, सत्य, सेवा और भक्ति है। महामृत्युंजय मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीना चाहिए। उनकी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रण किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा, असहाय या निराश नहीं रहेगा। उसी समय आकाश में बादल गरजे, शीतल वर्षा होने लगी और लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत माना। पूरे राज्य में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा।
उस दिन से महामृत्युंजय मंत्र की महिमा दूर दूर तक फैल गई। ऋषि, मुनि और भक्त इसे श्रद्धा और भगवान शिव के स्मरण का महान मंत्र मानकर जप करने लगे। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी, मंत्र तभी फलदायी होता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, सत्कर्म, करुणा और भगवान पर अटूट विश्वास जुड़ा हो। यही संदेश आज भी करोड़ों शिव भक्तों को कठिन समय में साहस, धैर्य और आशा प्रदान करता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा युगों युगों तक पृथ्वी पर गूंजती रही। जहाँ भी कोई भयभीत होता, निराश होता या जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता, वहाँ भगवान शिव की भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण लोगों को आशा का संबल देता। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने अपने भक्त मार्कंडेय पर इतनी असीम कृपा क्यों की? आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र का वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। हिमालय की चोटियों पर शीतल वायु बहने लगी और कैलाश का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। महादेव बोले, देवी, यह मंत्र केवल दीर्घायु की कामना का मंत्र नहीं है। इसका सबसे बड़ा अर्थ है मनुष्य को भय, मोह और निराशा के बंधनों से मुक्त करना। जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, तो उसके भीतर साहस, धैर्य और विवेक जागृत होता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। भगवान शिव आगे बोले, जिस प्रकार पका हुआ फल सहज रूप से अपने डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार भक्त भी भय, अहंकार और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में शांति प्राप्त करता है। यही इस मंत्र का गूढ़ संदेश है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बोले, महादेव, क्या मैं इस दिव्य संदेश को तीनों लोकों में पहुंचा दूं? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, नारद, जहाँ भी लोग दुख, चिंता और भय से घिरे हो, वहाँ उन्हें यह संदेश देना कि केवल मंत्र का उच्चारण ही नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति से भरा जीवन भी उतना ही आवश्यक है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए तीनों लोकों में निकल पड़े। धीरे धीरे यह कथा गांव-गांव, नगर-नगर और आश्रम-आश्रम तक पहुंच गई। लोग भगवान शिव के मंदिरों में जाकर श्रद्धा से दीप जलाने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे, सत्य के मार्ग पर चलने लगे और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, जब भी जीवन में अंधकार दिखाई दे, भगवान शिव का स्मरण करो, विश्वास रखो, भय से भागो मत, धैर्य और सदाचार के साथ उसका सामना करो। ईश्वर की कृपा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। इतना कहकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, मंद मंद पुष्पवर्षा होने लगी और ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश से महादेव अपने भक्त पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। तभी समस्त दिशाओं में एक स्वर गूंजा, हर हर महादेव। और सभी भक्त एक साथ श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयोक्षीमामृतात्। कथा का संदेश। भगवान शिव की सच्ची भक्ति मन में साहस और धैर्य जगाती है। महामृत्युंजय मंत्र को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जपना आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। केवल मंत्र ही नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, करुणा, संयम और सदाचार से युक्त जीवन भी भगवान शिव को प्रिय है। कठिन समय में विश्वास बनाए रखना और अच्छे कर्म करते रहना ही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। हर हर महादेव। हो पालनहारे जग से और न्यारे, मेरी विनती सुन लेना। मेरी अर्जी तो पढ़ लेना, तेरा ही मैं नाम जपूं, सुबह और शाम जपूं।